आप सभी का डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि संसद के पास कानून बनाने की शक्तियाँ क्या है और राज्य विधानमंडल के पास क्या है, या फिर ये कहा जाता है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं और उस पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची के विषय कौन कौन से, उन पर कानून कौन बनाता है, और समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं। तो देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि संसद की शक्तियाँ क्या है और विधानमंडल की शक्तियाँ क्या है। जो देश संघीय व्यवस्था वाला होता है वहाँ पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वितरण संविधान में कर दिया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच कभी विवाद पैदा ना हो। यही भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया और 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से सारे विषयों को अंकित कर दिया गया। तो सबसे पहले जब संविधान बनाया गया था तो संघ सूची के अंदर 97 विषय रखे गए थे और बाद में वर्तमान समय में अब ये विषय 97 से बढ़कर 100 हो गए हैं। तो उनमें से महत्वपूर्ण विषय जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उनको संघ सूची में रखा गया है। वो विषय कौन कौन से हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, युद्ध है, सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, हवा है, जल, रेल, डाक विभाग, जनगणना नियंत्रण, इस तरह के जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए। अब संघ सूची में जो भी विषय रखे जाते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। और संसद में क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये मिलके संसद बनती है। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। दूसरी सूची है राज्य सूची, क्योंकि भारत में वर्तमान समय में अभी हर एक राज्य की अपनी विधानसभा है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी विधानसभा है। तो वो क्या करते हैं, अपने राज्य के विषयों पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। उस समय जब संविधान लिखा गया था तो हमारी राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी और अब वर्तमान समय में राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है, 61। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, देखिए, जब संविधान लिखा गया तो राज्य सूची में 66 विषय थे। उनमें से 5 विषय को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इसलिए इनकी संख्या 66 से घटकर कितनी हो गई, 61 हो गई है। और इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ उस राज्य की विधानमंडल को होती है। कुछ राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है, कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। तो वहाँ पे कानून बनाने, तो जो राज्य के विषय के संबंधित विषय हैं, जैसे लोक स्वास्थ्य विषय होता है, जेल है, पुलिस प्रशासन है, जनसंख्या नियंत्रण है, पंचायती राज है, इस तरह के भू राजस्व है, सिंचाई है, कृषि है, इस तरह के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को होता है। तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची। संविधान में एक तीसरी सूची है समवर्ती सूची। उसमें वो विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। ऐसा संविधान में अंकित है कि दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन साथ में एक लाइन और उसमें लिखी गई है, केंद्र और राज्य के कानून जब बनाए जाते हैं तो कभी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो केंद्र के कानून को मान्यता मिलेगी, राज्य की सरकार को निरस्त समझा जाएगा, केंद्र के कानून को मान्यता मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो समवर्ती सूची में मजदूर, जंगल, चिकित्सा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, दिवालियापन, इस तरह के विषय हैं वो किस में शामिल है, वो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में पहले विषय जब संविधान लिखा गया था तो 47 विषय थे, 47 थे। अब 5 विषय राज्य सूची की निकाल कर यहाँ जोड़ दिए गए तो इनके विषयों की संख्या कितनी हो गई है, 52
हो गई है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 3-4 ऑप्शन दे दिया जाता है। और इसमें ध्यान रहे कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषयों में से 5 में से है, जो पहले राज्य सूची में था, अब उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। और विवाद की स्थिति होने पर, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि संसद के कानून को क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों सरकारों का अधिकार होता है। अब जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय कोई विषय ध्यान में नहीं रहा या किसी विषय को बाद में महसूस किया गया, ऐसे विषयों के लिए एक और सूची बनाई गई, उसमें रखे उनको अवशिष्ट विधायी सूची कहा जाता है। उसको अवशिष्ट विधायी सूची कहा जाता है। और उस पर कानून बनाने का अधिकार, यानी कि अवशिष्ट विधायिक शक्तियों का अधिकार है, वो केंद्र सरकार के पास होता है। उस पर सिर्फ संसद क्या करती है, कानून बनाती है। उन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है और किसी राज्य को अधिकार नहीं होता है। अब देखिए, भारत का संविधान जो लिखा गया था, तो प्रथम अनुच्छेद में इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट की संज्ञा जो दी गई थी, तो उसमें यह था कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ है तो प्रत्येक राज्य की शक्तियों को एक बाउंड्री, एक लक्ष्मण रेखा खींचकर अलग अधिकार दिए जाएंगे। अगर ये लक्ष्मण रेखा संविधान के द्वारा नहीं खींची जाती, तीनों विभागों को अलग अलग बनाकर, तो हर एक दिन केंद्र और राज्यों में शक्तियों के प्रयोग करने के लिए क्या रहता, विवाद रहता। तो एक संघात्मक व्यवस्था की सफलता के लिए संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्या है, बहुत जरूरी होता है। तो तीनों ही शक्तियों के साथ संघात्मक व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा रहा है। थैंक यू।